गुड मॉर्निंग डियर शिक्षक साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी विथ राहुल 247 पर। इस शिक्षा कोर्स पर शिक्षा विभाग के द्वारा ट्रांसफ़र पोस्टिंग को लेकर के शिकायत के लिए जो प्रावधान दिया गया है और ACS H सिद्धार्थ जी के द्वारा जो एक पत्र के ज़रिए कहा गया कि आप सभी शिक्षक पटना में भीड़ न लगाएं, सचिवालय का घेराव न करें, आप सभी के लिए प्रावधान बनाया गया है। इस शिक्षा कोर्स पोर्टल पर आप ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर सकते हैं और उस ऑनलाइन शिकायत पर त्वरित कार्रवाई की जाएगी। आगे देखने वाली बात है कि ये क्या कुछ, जब आप शिकायत करते हैं तो कितना जल्द कार्रवाई किया जाएगा, या फिर अंतर जिला और सेम जिला के अत्यधिक दूर वाले शिक्षक जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग से वंचित रह गए हैं वो शिकायत करते हैं तो क्या इस पर विभाग के द्वारा निर्णय लिया जाएगा। साथ ही साथ शिक्षकों के मन में एक प्रश्न चलने लगा है कि अगर हम ऑनलाइन शिकायत नहीं करेंगे तो मेरा तबादला होगा कि नहीं होगा। ये सबसे बड़ा प्रश्न आपके मन में। तो मैं आप सभी शिक्षकों को बता दूं कि आप नहीं भी अगर शिकायत ऑनलाइन दर्ज करेंगे और विभाग अंतर जिला पुरुष शिक्षक और बची महिला शिक्षकों का अगर तबादला करता है तो उसमें आपका भी तबादला होगा, ये निश्चिंत रहें। लेकिन मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सभी, अगर आपका तबादला नहीं हुआ है तो अधिक से अधिक संख्या में इस शिक्षा कोर्स पोर्टल पर ग्रीवांस ऑप्शन में आप शिकायत दर्ज करें और इस शिक्षा कोर्स पर शिकायत के बाद आपको किस तरह का मैसेज आएगा कन्फर्मेशन का और किस तरह से आप शिकायत दर्ज करेंगे और इस पे कब सुनवाई होगी, ये शिक्षकों के लिए अच्छी खबर है कि आप कंप्लेन घर बैठे आप कर सकते हैं। जब आप कंप्लेन करेंगे तो कुछ इस प्रकार से आपका मैसेज शो करेगा। तो देखिए, मैंने कंप्लेन जो दर्ज किया वो इस तरह से मेरा मैसेज आ चुका है और मैं आप सभी को भी बताऊंगा कि किस तरह से आपको कंप्लेन ऑनलाइन दर्ज करना है। ऑनलाइन शिकायत न करने वाले शिक्षक को परेशान नहीं होना है। मैंने शुरू में ही बताया कि अब शिक्षकों के मन में ये डाउट हो रहा होगा कि कहीं जो ऑनलाइन कंप्लेन करेंगे उनका ट्रांसफ़र हो जाएगा और हम नहीं करेंगे तो मेरा नहीं होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आपका नहीं हुआ है तो मैं बोल रहा हूँ कि आप कंप्लेन ऑनलाइन कर सकते हैं ग्रीवांस पे। तो चलिए देखते हैं हम लोग जूम करके। सबसे पहले जब आप अपना आईडी डालेंगे, पासवर्ड डालेंगे और गणितीय अंकों को सॉल्व करके सबमिट करेंगे तो जो ई शिक्षा कोर्स पोर्टल खुलेगा उसमें ग्रीवांस ऑप्शन पे आप जब क्लिक करेंगे तो उसमें आवेदन संख्या, डेट, ये आपको पहले शो करेगा। तो इस कोने पे प्लस का आइकन दिख रहा होगा आपको उसी में, क्योंकि आवेदन संख्या आप आवेदन किए ही नहीं तो मिलेगा कहाँ से। प्लस पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये जो फाइल आपको दिख रहा है ये खुल के विवरण आ जाएगा आपके सामने। तो सबसे पहले इसमें आपको चूज फाइल शिकायत दस्तावेज़ अपलोड करें, या तो आप कागज़ पे आवेदन लिख करके, शिकायत लिख करके और उसका फ़ोटो खींचकर मोबाइल में, अगर साइज़ जो ज़्यादा MB का है उसे रिड्यूस करके आप किसी अपने विद्यालय के शिक्षक से, अपने गांव के किसी बच्चे से जो कि मोबाइल ज़्यादा यूज़ करते हैं, आप पूछ सकते हैं कि कैसे डॉक्यूमेंट को रिड्यूस करके अपलोड किया जाता है मोबाइल से। आपका काम आसान हो जाएगा। तो रिड्यूस करके आप या तो आप खुद से लिख करके आवेदन ये चूज फाइल पे क्लिक करेंगे और वहाँ से अपलोड कर सकते हैं, या आपने जो आवेदन दिया था उसमें एप्लीकेशन आपने लिखा था, उस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए और उसको रिड्यूस कर लीजिए। अगर डायरेक्ट सबमिट हो जा रहा है, चूज फाइल सबमिट कर रहे हैं तो कोई बात नहीं। अगर कह रहा है कि योर फाइल साइज इज़ मैक्सिमम टू 2 MB तो उसको रिड्यूस करके आप उसे अपलोड कर लीजिए।
फिर आप यहाँ कैटेगरीज यानी श्रेणी तो ट्रांसफ़र, यहाँ आप ट्रांसफ़र चूज कीजिएगा। उप श्रेणी का मतलब कि ट्रांसफ़र 7 तरह से किया जाना था तो दूरी के आधार पर, और विषय में भी ये दूरी के आधार पर। रहा बात शिकायत विवरणी में, आप 250 कैरेक्टर ही लिख सकते हैं, तो इसमें मर्यादित तरीके से, और खैर शिक्षक इतने समझदार हैं, आप शिकायत का विवरण, ग्रीवांस डिस्क्रिप्शन क्या देना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने दिया, महाशय मैंने ट्रांसफ़र के लिए आवेदन दिया दूरी के आधार पर अंतर जिला, और मेरे आवेदन पर विचार नहीं किया गया, मेरा तबादला नहीं हुआ। अतः महाशय से नम्र निवेदन है कि मेरे आवेदन पर विचार करते हुए मेरा तबादला या मेरा स्थानांतरण किया जाए। इस तरह से आप भी लिख सकते हैं। उसके बाद आप सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस प्रकार से मैसेज मिल जाएगा। ये आपका मैसेज आ जाएगा बिहार गवर्नमेंट की ओर से, योर कंप्लेन हैज़ बीन सक्सेसफुली रजिस्टर्ड विथ ग्रीवांस नंबर, और यू कैन विजिट द ई शिक्षा कोश पोर्टल फॉर मोर इन्फॉर्मेशन, बिहार गवर्नमेंट। इस तरह से आपको मैसेज शो कर जाएगा, तो समझ जाइए कि आपने ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर दिया है। और केवल ये ट्रांसफ़र के लिए नहीं, अगर आपके विद्यालय में कुछ भी गड़बड़ होता है, कोई भी शिक्षक आपको प्रताड़ित करते हैं, या चाहे वो मिड डे मील की शिकायत हो, किसी भी प्रकार की, जितनी प्रकार की शिकायतें ई शिक्षा कोश पोर्टल पर दी गई हैं, आप उन सभी के लिए इस तरीके से कंप्लेन कर सकते हैं। तो ये था आप लोगों के लिए अप टू डेट कि किस तरह से आप शिकायत दर्ज करेंगे। और आप बिल्कुल ना घबराएं, अगर आपको शिकायत दर्ज करने नहीं आ रहा है इस शिक्षा कोश पोर्टल पर, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। विभाग का बहुत जल्द फैसला आने वाला है कि अंतर जिला और सेम जिला के वंचित, पटना ज़िला के वंचित अत्यधिक दूरी के आधार पर जो शिक्षकों का तबादला करना है, इस पर विभाग का पॉजिटिव न्यूज़ मिलने वाला है बहुत जल्द। आप लोग धैर्यपूर्वक रहें। मैं भी बीच में परेशान था। विभाग 1,90,000 प्लस में से महज अभी 65 से 70 हज़ार ही तबादला किया गया है विभाग की ओर से। और हमेशा एस सिद्धार्थ मीडिया हो या शिक्षा को सबको चौंकाने वाला काम करते हैं। तो कुछ इस तरह से जो कहा गया था कि 1,30,000 शिक्षकों के अभ्यावेदन पे विचार किया गया है, लेकिन तबादला महज 65 से 70 हज़ार, कहीं कहीं 80 हज़ार भी कहा जा रहा है। तो 1,30,000 में से भी इतना अगर हुआ है तो बहुत बड़ी संख्या अभी वंचित है। मैं तो चाहूँगा कि सभी शिक्षकों का तबादला हो जाए, लेकिन सभी शिक्षकों का एक साथ तबादला इसलिए नहीं किया जाता है कि अभी आपके सामने बहुत सारी प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। कहीं शिक्षक जीरो हो गए हैं, तो कहीं शिक्षकों की भरमार हो गई है, तो कहीं शिक्षक निजी विद्यालय में चले गए हैं। तो इन्हीं सब त्रुटियों को दूर करने के लिए विभाग की ओर से सभी शिक्षकों का एक साथ तबादला नहीं किया गया है, और ऐसा होना भी चाहिए। लेकिन जो तबादला हुआ है वो गलत है। पहले जो असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में जो बोल रहा हूँ, मान लीजिए कोई अगर 400 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है और कोई 300 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है, कोई 200 के, कोई 100 के, कोई 50, तो इस तरह से तबादला करते हुए आना चाहिए था। तो ये 200-300 की बात तो अंतर जिला में ही आती है। तो सर्वप्रथम तो अंतर जिला ही था, उसके बाद सेम जिला के अत्यधिक दूरी को टेकअप करना था। और जो बेमन का भरे थे 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर से कम दूरी वाले शिक्षक, उन्हीं को प्रेफरेंस मिल गया। तो इसको लेकर के शिक्षक थोड़ा नाराज़ हैं, और ये नाराज़ का कार्य हुआ भी है। लेकिन फिर भी शिक्षकों को राहत देते हुए शिक्षा विभाग के द्वारा ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने के बाद आप सभी के आवेदन पर विचार होने के बाद समीक्षोपरांत आप सभी का तबादला किया जाना सुनिश्चित किया जाएगा। ये था अप टू डेट आप सभी के लिए। खबर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। कोई भी चीज़ मैं बताया हूँ कि जब भी कोई चीज़
विभाग के द्वारा जारी होता है तो मैं सरल भाषा में आप सभी को सिखाऊंगा, बताऊंगा। इसके लिए आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए।